हाँ सर, शुरू हो गया। आज हमारे साथ है गोपी कश्यप जी, जिन्होंने इस वेस्टिज के अंदर इतिहास रचा है और उन सब लोगों को झूठा साबित कर दिया जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाई नहीं है या हम छोटे बैकग्राउंड से हैं या हम कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में। तो अभी हम गोपी कश्यप जी से बात करेंगे कि इन्होंने कैसे क्या करते थे पहले और कैसे वेस्टिज इनकी ज़िंदगी में आया और आज क्या अचीवमेंट है इनके पास। तो अब हम बात करेंगे गोपी कश्यप जी से। प्लीज़ सर। सो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गोपी कश्यप है। बेसिकली वर्तमान में रायपुर शहर में रहता हूँ। वैसे रहने वाला धमतरी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है नगरी, वहाँ का रहने वाला हूँ। मित्रों, अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूँ, मैं फुल टाइम वेस्टेज बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसके पहले अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मेरा जन्म काफ़ी गरीब परिवार हुआ था। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाया करते थे। कक्षा 4 से लेकर के अपने BSc तक की पढ़ाई मैंने 15 सालों तक के अपनी ज़िंदगी में पान की दुकान चलाई है। इस 15 साल के दौरान मैं अपनी ज़िंदगी में गरीबी को इतना पास से देखा है कि मुझे गरीबी से नफरत सी हो गई है। गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है क्लियर, लेकिन जब आप गरीब होते हैं, जब आप आर्थिक रूप से असक्षम होते हैं, तो दुनिया, दोस्त यार, रिश्तेदार, पड़ोसी कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ में करते हैं कि आपको नागवार गुजरता है। BSc पढ़ाई के आते तक मेरे दिमाग में बात क्लिक कर गई थी कि मुझे दुनिया में कुछ करना है ना करना, लेकिन मुझे पैसे जरूर कमाने हैं। लेकिन BSc पढ़ाई करते तक के बाद ये भी समझ आ गई थी कि जॉब करके पैसा नहीं कमाया जा सकता है, पैसा हमेशा कमाया जा सकता है बिजनेस करके। मैंने कभी ज़िंदगी में एक भी एप्लीकेशन नहीं लगाया जॉब के लिए। दिमाग में क्लिक था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन ये भी सत्य था कि मैं पान दुकान से कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 1 लाख रुपए की लोन ली। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें मैंने लोन लिया। 55,000 रुपये मेरा लोन पास हुआ और लोन लेकर के मैंने वेल्डिंग की दुकान वर्कशॉप शुरू की। और उस वेल्डिंग के वर्कशॉप में मैंने मजदूरों के जैसा 22 साल तक काम किया है। वेल्डिंग मारा है, घन मारा है, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। अगर आप समझते हो कि वेल्डिंग काम कैसा होता है तो एक बार जरूर देख के आइएगा वेल्डिंग काम कैसा होता है। काफ़ी हार्ड काम किया, लेकिन पैसा बन नहीं पा रहा था। 10-15 हज़ार रुपये की इनकम आती थी, सोचता था कि कुछ हो जाए, लेकिन हो पा नहीं रहा था। इस वेल्डिंग के साथ साथ मैंने बहुत सारे काम किए अपनी ज़िंदगी में पैसे बनाने के लिए। इवन कुछ फाइनेंशियल सेक्टर पे काम किया। सारा इंडिया नाम की कंपनी थी, वहाँ पर मैं पैसे वसूल किया करता था। उसके साथ साथ कुछ मैं पॉलिटिक्स में भी आया, वहाँ पर मैंने पैसे बनाने का काम किया, ठेकेदारी किया, लेकिन पैसा बन नहीं पा रहा था। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में लगभग सन 2000 के आसपास एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई। वो कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी थी, उस कंपनी में सफल नहीं हो पाया, कारण बहुत सारे रहे। लेकिन एक बात समझ आ गई कि इस ज़िंदगी में अगर कुछ किया जा सकता हो, अमीर बनना है, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। तलाश मेरी चलती रही और 2010 के आसपास मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के तौर पर वेस्टिज आई। और मित्रों, उसे लेकर के आने वाले थे मिस्टर सुशांता मोहंती। आज मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन मेरे लिए वो भगवान से बढ़ करके है। आज मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ है वो सिर्फ सुशांत मोहंती की वजह से है। बात करूँ मित्रों, तो इस काम को मैंने शुरुआत क्यों किया। मेरी बिटिया है जो इसमें मेडिकल की तैयारी कर रही है। मैं जिस खानदान का लड़का हूँ, हमारे खानदान में एक परंपरा है, जब लड़कियाँ 10वीं 12वीं पढ़ती हैं तो उनकी उठा के शादी कर दी जाती है। मेरी 13 बहनें हैं, चाचा बड़ा सब करके। 13 बहनों की शादी के बाद जो हालत उनकी देखी है मैंने ससुराल दुर्दशा, उससे मेरा रूह कांप उठता था। मैं अपनी बेटी को हमेशा डॉक्टर बनाने का मेरा सपना था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उससे अपनी बेटी को अपने घर से बाहर निकाला, चाहे अपने चाचा अपने बाप से उसको दूर रखा था क्योंकि इसकी शादी ना कर दें। और उसको मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में भर्ती कर दिया, जहाँ का साल का खर्चा आता था लगभग 1.5 लाख रुपये। महीने का 12,000 रुपये फीस आता था, जो मैं कटा नहीं पाता था क्योंकि मेरी महीने की इनकम खुद 25-30 हज़ार रुपये की इनकम थी, कर नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, इन 20-22 सालों में जो मैंने 7-8 लाख रुपये जमा किया था पूंजी, तो 7-8 लाख रुपये को मैंने मार्केट में ब्याज के रूप में दे दिया था। उसका 1-1.5% ब्याज आता था। उस पैसे को मैं अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च किया करता था। लेकिन जिनको मैंने ब्याज के रूप में पैसा दिया था, उन्होंने मुझे गारंटी के तौर पर सिर्फ एक ब्लैंक चेक दिया था जो कभी भी डूब सकता था। तो मैं दिमाग में दिन भर ये रहता था कि यार मैं कैसे बेटी को पढ़ाऊँ, पैसे कहाँ से लाऊँ। वेस्टिज आया, मेरे काम करने का कारण था सिर्फ बेटी की पढ़ाई के लिए। 23 जनवरी 2010 को मैंने एक ही उद्देश्य से इस काम को शुरू किया था, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, अब कैसे भी करके मुझे 12,000 रुपये चाहिए। मैंने इस काम को शुरू किया जनवरी 2010 में। मेरी पहले मैंने काम देनी थी 20 रुपये। मित्रों, एक चीज़ बता दूँ, काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। लेकिन आप अगर मेहनत करने को तैयार है, सिस्टम बहुत अच्छा है, वेस्टिज कंपनी बहुत अच्छी है, अप्लायंस बहुत मुझे मिले, मैंने मेहनत करना चालू किया। मेरे पहले महीने की आमदनी थी 20 रुपये, दूसरे महीने मेरी आमदनी थी 28,000 रुपये, तीसरे महीने मेरी आमदनी थी 14,000 रुपये, चौथे महीने मेरी आमदनी थी 32,000 रुपये, पाँचवें महीने मेरी आमदनी थी 37,000 रुपये। 5 महीने मुझे बात समझ आ गई कि इस बिजनेस से कुछ आएगा नहीं आएगा, 12,000 रुपये जरूर आएगा। और फिर मेरे को ये एकदम श्योर हो गया कि मेरे को 12,000 रुपये आ सकता है, मेरी बेटी की पढ़ाई हो सकती है। और मैंने 8 लाख रुपये मार्केट से वापस ले लिया क्योंकि वो जिसकी वजह से मुझे नहीं आती थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें फोड़ लगाना चालू किया। 2 साल के अंदर मेरी आमदनी 50,000 क्रॉस कर गई, तीसरे साल मेरी आमदनी 1 लाख क्रॉस कर गई, चौथे साल मेरी आमदनी 1.5 लाख क्रॉस कर गई, 5वें साल मेरी आमदनी 2 लाख क्रॉस कर गई। अभी रिसेंटली मेरा चेक चल रहा है 3 लाख 3.5 लाख के आसपास मेरा चेक चल रहा है। अगर बात करूँ इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम में 96 महीने के अंदर मैंने 1 करोड़ 68 लाख रुपये कमा लिए।
इसके पहले की अगर बात करूँ तो वेल्डिंग काम करके पत्रकारिता करके मैं जो किराने का सामान लाता था, नगरी में एक दुकान है प्रतीक किराना स्टोर, वहाँ से लाता था, पैसा देता था, बदले में सामान मिलता था, लेकिन सामान के साथ साथ साल में 2 चीज़ और मिलती थी, दिवाली के समय कैलेंडर और नए साल में मिठाई। लेकिन 8 साल में मैंने वहाँ से सामान लेना बंद किया, वो सामान मैंने वेस्टेज से लेना चालू किया। अंतर क्या हुआ, आज कभी कभी अपनी पत्नी से बात करता हूँ तो बोलता हूँ अगर वेस्टेज नहीं करता तो क्या होता। पत्नी बोलती बड़े प्यार से, वेस्टेज नहीं करते तो क्या होता, घर में 8 कैलेंडर और 8 डायरी और बढ़ गई होती। लेकिन आज 1,65,00,000 रुपये बढ़ चुका मित्रों। ये पहली चीज़। मुझे मेरी सेहत की बात करूँ, आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं अपनी वेल्डिंग काम के साथ, चूँकि मजदूरों के साथ में काम किया करता तो शराब बहुत ज़्यादा पिया करता था। शराब पीने की बहुत बुरी लत थी मेरे को। तो शराब की वजह से क्या था, मेरा डाइजेशन सिस्टम एकदम आउट हो चुका था, वजन मेरा एकदम कम हो चुका था, लो ब्लड प्रेशर मुझे प्रॉब्लम थी। अमेजिंग, ये जो प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है कि आज की तारीख में लगातार इनको सेवन कर रहा हूँ। 16 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट्स आए और 96 महीने से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट मेरी हाइट के हिसाब से 75 किलो मेरा वजन है, किसी प्रकार की मुझे सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। लगातार 17-18 घंटे काम करता हूँ, थकान ना किसी चीज़ को। क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मैंने लिया था स्पाइना, प्रोटीन पाउडर, एलोवेरा और गेनोडर्मा, ये 4 प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत किया था। हेल्थ मुझे मिला, आज की तारीख में उम्र मेरी 47 साल की है, लेकिन आज अपने आपको 18 साल से मैं ऊपर समझता नहीं, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है प्रोडक्ट की वजह से। तीसरा जो बेनिफिट मिला मुझे, वो मिला विदेश यात्रा। विश्वास कीजिए, लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि अभी एरोप्लेन देखूंगा या एरोप्लेन चढ़ूंगा। उस शहर का रहने वाला हूँ जहाँ पर कि कभी कभार प्लेन जाता है, तो जब प्लेन ऊपर से गुजरती है दोस्त, तो हम लोग तब तक उसको देखते रहते थे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाया करता था। लेकिन 2010 में सिस्टम को शुरुआत किया, 2012 में कंपनी का फॉरेन ट्रिप मिला। कंपनी को से 8 फॉरेन ट्रिप मुझे मिल चुके हैं। सबसे मेरी पहली ट्रिप थी मलेशिया, दूसरा मेरा था दुबई, तीसरा थाईलैंड, चौथा फुकेट। इसके साथ साथ अब मैं अगर आपको बात करूँ, इस बिजनेस में एक फंड है जो कार फंड, 2010 में शुरुआत किया, तीसरे साल ही मुझे कंपनी का कार फंड मिला। इसके पहले की अगर बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ले दे करके कहीं झटका से मुझे 50,000 रुपये आ गया था। मैं डाउन पेमेंट दे करके एक मारुति 800 ले ली थी किराया, एक कार ले ली थी। वो कार की किस्त आती थी, मैग्मा कंपनी से फाइनेंस था, 3596 रुपये की किस्त थी। जिस महीने किस्त पटाने की पारी आती थी मेरा पसीना निकल जाता था, और बहुत ले दे के इस गाड़ी की किस्त पटाई थी। और ज़िंदगी में एक प्रण किया था, ज़िंदगी में कार लेने की गलती नहीं करूँगा दूसरे बार। 2010 में सिस्टम में आया, 2013 में कंपनी का मुझे कार फंड स्टार्ट हुआ और मैंने सबसे पहले अपनी कार ली टाटा मांजा क्लब क्लास, 12 लाख रुपए की, जिसकी किस्त आती थी 15,000 रुपये। कब पटा मुझे पता ही नहीं चला। अभी पिछले 2016 में मेरे बच्चे का जिस दिन 14वां साल गिरा था, मेरे बेटे का, मैंने डिसाइड किया था, अपना लक्ष्य रखा था, जिस दिन मेरे बेटे की जन्मदिन होगी, 14वां साल गिरा, उस दिन मेरे बेटे को मैं मर्सिडीज में बैठाऊंगा और उसी रोड से लेकर के जाऊंगा जिस रोड में जब मेरी उम्र 14 साल की थी तो मैं पानी की टोकरी उठाया करता था। जबरदस्त। और विश्वास करेंगे, मेरे बच्चे का 14 साल हुआ, बर्थडे हुआ, मैंने मर्सिडीज़ ली, 48 लाख रुपये मैंने मर्सिडीज़ बेंज ली। और मर्सिडीज़ को लेकर मैं पहले ईश्वर के मंदिर नहीं गया, मैं सबसे पहले उसी रोड पर गया, उसी पान की दुकान के पास गया और वहाँ पर मर्सिडीज़ को खड़ा किया। उस मर्सिडीज़ में मैं था, मेरे बेटा था, दोनों रोड पर उतरा, रोड को मैंने चूमा और उसी बोला आज के बाद इस खानदान में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तीसरा चीज़ बात करूँ, इस बिजनेस में एक हाउस फंड की फैसिलिटी है। माने ना माने 22 साल से कमर तोड़ मेहनत, मैं आलसी आदमी नहीं हूँ, 22 साल से कमर तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन 2 डिसमिल जगह भी नहीं खरीद पाया था। 2010 में इस काम को शुरू किया, 2014 मुझे कंपनी का हाउस फंड स्टार्ट हुआ। जैसे हाउस फंड स्टार्ट हुआ, मेरे सामने सबसे बड़ा विकल्प आ गया, बेटी को मैंने हॉस्टल से निकाला और उसको लेकर मैं शहर आ गया अपने परिवार के साथ। और रायपुर में आज मैंने अंबुजा माल के पीछे में कैपिटल सिटी फेस 1 है, बहुत ही शानदार कॉलोनी, वहाँ पर मैंने 52 लाख रुपये का मकान लिया हुआ है, जहाँ पर वो मेरा खुद का मकान है। खानदान का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसका इतना महंगा मैंने मकान बनाया हुआ है। इसके साथ साथ मित्रों, सबसे बड़ी अगर बात करूं आज की तारीख में, जो 2 चीज़ें जो मुझे कभी लाइफ में मिल नहीं सकती थी, वो सबसे बड़ा चीज़ है सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर बात करूं, आज से 8 साल पहले जब मैं वेल्डिंग दुकान चलाया करता था, मजदूरी का काम किया करता था, तो मेरे पास में एक भी बीमा की पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था कि मैं प्रीमियम पटा सकूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बीवी को वेल्डिंग मारना नहीं आता था, वो वेल्डिंग नहीं कर सकती थी, मतलब मेरे परिवार की इनकम 0 हो जाती है, परिवार रोड में आ जाता। लेकिन इस काम को मैंने शुरू किया, अपने गाँव से शुरू किया। आज 8 राज्यों में मेरा बिजनेस है, लगभग 15,000 से अधिक लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, हाउसवाइफ हैं, किसान हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ में। वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज के महीने का 3-3.5 लाख रुपए की आमदनी आ रही है। अगर जिसको लेकर के आज मैं अपनी जिंदगी को आनंद उठा रहा हूँ, भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो जाता है, वैसे मुझे अब 120 साल से पहले कुछ होने वाला है नहीं लेकिन अगर सपोज अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, तो मेरी पत्नी को ये चिंता नहीं है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि कंपनी ने वो सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। अगर आज कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने मान लो इस काम को नहीं किया होता, मैं प्रतीक किराना स्टोर से खरीदी करता रहता, तो क्या होता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो प्रतीक किराना स्टोर वाला आकर के मेरी बीवी को ये नहीं बोलता कि 1 महीने का राशन फ्री ले लो भाभी जी, ऐसे करके। सो मेरे को फक्र है कि मैंने इस सिस्टम को अपने निर्णय से अपनाया। मुझे अपने आप पर बहुत फक्र है कि मैं इस काम को मैं किया और सफल हुआ। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसमें मिली, जो प्यार सम्मान। विश्वास करें दोस्त, एक समय ऐसा था जब मैं पान की दुकान चलाया करता था, तो मेरे कपड़े से पूरे कत्थे और तंबाकू और इसकी पूरी ये आती थी,
जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं जब सामने बैठा करता था तो मुझे टीचर उठा दिया करते थे, और मेरे जो पढ़ने वाले दोस्त मेरे बोलते थे इनको दूर रखो गोपी कश्यप, इसके शरीर से बास आती है तंबाकू की। मतलब मुझे लोग मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। आज की तारीख में जाता हूँ, आज हर महीने कहीं ना कहीं मेरा सक्सेस सेमिनार होता है, जहाँ पर मुझे सुनने के लिए लोग 200 रुपये की टिकट लेकर के आते हैं। बहुत जल्दी देहरादून में बुलाएंगे आपको। मंच पर खड़ा होता हूँ मित्रों, जब मंच से उतरता हूँ तो मंच पर चढ़ने के समय मुझे फूलों माला ला दिया जाता है, उतरता हूँ तो लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। ओवरऑल जाकर बोलूँ मित्रों, जिंदगी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, परमात्मा का कृतज्ञ हूँ। ये सिस्टम में आया, आप सबका प्यार मिला। एक ही बात कहना चाहूँगा, लाइफ एक बार मिली है, एक टाइम मिली है, वन बार, एक ही बार आपको लाइफ मिली है, और ये 100% लिख लीजिए कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। और सब कुछ करने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मल्टी लेवल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा प्रूवडेड हो चुका है वो कंपनी जिसका नाम है वेस्टर्न मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच।